आज की वीडियो में मैं पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ और इसे बनाना बहुत आसान है और ये बिल्कुल ही रेस्टोरेंट स्टाइल में अपने घर पर ही बनाकर तैयार करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू रिंकू किचन। तो इस रेसिपी को बनाना बहुत आसान होता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनकर तैयार होती है और ये खाने में बहुत ही डिलीशियस लगती है। और जब भी घर में कोई गेस्ट आता है इसे ज़रूर बनाइए, या फिर अपने घर में जैसे संडे की छुट्टी या बच्चे कोई फेस्टिवल है जब भी आप इसे बना सकते हो। तो इसे बनाना बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ही कम समय में बन के तैयार होती है। तो चलिए बनाते हैं अपनी पनीर की सब्ज़ी। इस पनीर की सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने अपने घर पर ही पनीर बनाया था। उस पनीर को मैंने रुमाल के कपड़े में रखा था, तब हम इसे निकाल लेंगे। पनीर भी बहुत अच्छा जम के तैयार हुआ था हमारा। तो अब हम इसे स्क्वायर टाइप में काट लेंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हो इसे, जैसे रेक्टेंगल कर सकते हो या ट्रायंगल में भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैं स्क्वायर टाइप में काट रही हूँ इसे। तो यहाँ जो पनीर, इस पनीर को मैंने 1.5 लीटर दूध से बना के तैयार किया था। ये 200 ग्राम से थोड़ा ऊपर और 250 ग्राम से थोड़ा कम बन के तैयार हुआ था। तो अब मैं एक बाउल लूँगी। बाउल में यहाँ पे 2 या 1 चम्मच के करीब तेल हम ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो कि पनीर ज़्यादा है आपके पास तो आप 2 चम्मच तेल भी ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच के करीब ही तेल लिया है। और अब हम इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। इसमें ज़रा सी हल्दी डालेंगे, बिल्कुल 1/4 चम्मच, और आधी चम्मच मैं यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, और आधी चम्मच ये धनिया पाउडर, आधी चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड किया है। और इसमें आप चाहे तो कसूरी मेथी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे आप 2 चम्मच दही भी ऐड कर सकते हो। मैंने दही बाद में ऐड की थी। अब यहाँ जो जितना भी पनीर था हमारे पास, वो उस पनीर को इसमें ऐड करेंगे और इसे मसाले में अच्छे से कोट कर लेंगे। तो इसे अच्छे से कोट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो अच्छे से हमारे पनीर के अंदर चला जाए और पनीर भी अच्छा खाने में, जैसे सब्जी में हम डाल के इसे बनाएंगे तो अंदर इसका फ्लेवर आए। तो यहाँ पे सभी जो पनीर था सभी मसाले में अच्छे से कोट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच दही भी प्रयोग कर रही हूँ। दही आप चाहे तो जैसे हमने सूखे मसाले को ऐड किया था ऑयल में, उस समय भी आप इसे ऐड कर सकते हो। मैं उस टाइम भूल गई थी। तो यहाँ पे मैंने दही को अच्छे से मिक्स कर दिया पनीर के अंदर। अब मैंने यहाँ कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच सरसों का तेल ऐड किया है, और तेल को गर्म करने के बाद मैं कुछ खड़े मसाले ऐड करूँगी। तेज़पत्ता, दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 6 से 7 काली मिर्ची को मैंने ऐड किया, और आधी चम्मच जीरा। इनको हम हल्का ब्राउन कर लेंगे। और ब्राउन करने के बाद यहाँ पे मैंने 2 मीडियम प्याज ली थी और उनका पेस्ट बना के तैयार किया। अब उसी पेस्ट को हम इसमें ऐड करेंगे। तो इसी पेस्ट को हमें अच्छे से भूनना है, लगातार चलाना है जब तक ये मसाले तेल में अच्छे से मिक्स ना हो जाए प्याज। और यहाँ पे 2 ही मीडियम प्याज का मैंने प्रयोग किया है। तो इसे हम तेल, जो हमारा मसाला है खड़े मसाले, उसमें से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे, मतलब प्याज थोड़ी सी भून जाती है हमारी, उसके बाद हम यहाँ पे अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे। ये जो पेस्ट है वो 1.5 चम्मच के करीब है, और इसे अच्छे से भून लेंगे। इस पेस्ट को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और प्याज भी हमारी अच्छे से भूनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ पे मैंने 15 से 20 काजू को गर्म पानी में भिगो के रखा था आधे घंटे पहले, और उसे मिक्सी में अच्छे से पीस लिया। इसका भी मैंने फाइन पेस्ट बनाया है। बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर मैं इसे डाल रही हूँ, ताकि ये थोड़ा सा भी दरदरा सा ना रहे। तो यहाँ पे मैं इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करूँगी और लगातार चलाऊँगी। जो काजू का पेस्ट होता है वो कढ़ाई की तरह से जल्दी से चिपक जाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, उसे जल्दी जल्दी चलाना है और अच्छे से हमें इसे भूनना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जैसे मैंने 2 प्याज ली थी, तो यहाँ पे मैंने 4 टमाटर की प्यूरी बना के तैयार की है। हमेशा मैं प्याज से ज़्यादा टमाटर की क्वांटिटी रखती हूँ, तभी तो सब्जी का फ्लेवर अच्छा आता है। और काजू डालने से ना सब्जी का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। तो अगर आप चाहें तो काजू का पेस्ट स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में बनानी है तो आप काजू का पेस्ट ज़रूर ऐड कीजिए इसमें, इसका टेस्ट बहुत ही गजब का आता है। अब मैं सारे मसाले में ही टमाटर को अच्छे से मिक्स करूँगी और इसे हम 2 मिनट तक ऐसे ही भूनेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें कुछ सूखे मसाले ऐड करूँगी। और जैसे नमक मैंने इसमें डाला है, नमक यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब हमने पनीर को मसाले में ऐड किया था ना, तभी हमने नमक का प्रयोग किया था, और नमक यहाँ पे आपको ध्यान से ही डालना है। 2 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधी चम्मच से भी थोड़ा कम मैंने हल्दी का प्रयोग किया है, और 1 चम्मच से 1.5 चम्मच के करीब मैंने रेड मिर्ची डाली है इसमें। अब जिस जार में मैंने टमाटर को पीसा था, तो उसी में से गर्म पानी ऐड करके मैं इसमें डाल दूंगी।
तो इन मसालों को सबको अच्छे से भूनना है और नमक डालने से जो मसाले हमने डाले हैं इनको कम से कम 7 से 8 से 10 मिनट लग जाते हैं भूनने में। इस जो सब्जी हम बना के तैयार करेंगे इसकी ग्रेवी को पकने में ही समय लगता है, सब्जी बनाने में इतना समय नहीं लगता है। जितनी अच्छी ग्रेवी पक के तैयार होगी ना सब्जी उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होती है। इस सब्जी में ना प्याज और जो टमाटर हमने ऐड किए हैं उसकी बिल्कुल भी सुगंध नहीं रहनी चाहिए, बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती है ऐसे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब बारीक मेथी को बारीक काट कर ऐड कर रही हूँ। पहले तो मैंने मेथी को अच्छे से धो लिया था, धोने के बाद मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया था। तो काटने के बाद ही मैं इसे ऐड करूँगी, आप चाहे तो थोड़ी ज़्यादा भी मेथी ले सकती हो। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसे 5 मिनट के लिए फिर अच्छे से मैंने इसे भून लिया था इसके अंदर और ढककर कुक किया था। अब मैं जो पनीर बचा हुआ है उस पनीर को इसके अंदर ऐड करूँगी। इस सब्जी को बनाने में थोड़ा समय लगता है लेकिन आधे घंटे से ज़्यादा समय नहीं लगता। अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आप 20 मिनट में ही सब्जी को बनाकर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे इन सभी को मैंने अच्छे से मिक्स किया और मिक्स कर बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से करना है, जो होममेड पनीर है वो टूट भी सकता है। तो इसे मिक्स करने के बाद में जिस बाउल में मैंने पनीर को रखा था ना, उसी में ही गर्म पानी डाल के मैं इसे पानी को कढ़ाई में ऐड कर दूँगी और इसे हम धीरे-धीरे हाथों से ही मिक्स करेंगे। इस रेसिपी को आप घर पर बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हो और जैसे हम बाज़ार से कभी सब्ज़ी लेकर आते हैं, बाज़ार बाहर जाकर हमारा खाने का मन करता है कि आज हमें बाहर का खाना खाना चाहिए, जो कि हमारे लिए अनहेल्दी होता है। तो इस तरह से आप अगर घर पे बना के खाना खाते हो तो आप बाहर वाले खाने का भी टेस्ट इसमें ले सकते हो। तो यहाँ पे सब्ज़ी लगभग हमारी कुक हो गई थी, तो मैंने 1 चम्मच इसमें केचअप डाला है, टोमेटो केचअप है ये। और इससे क्या होता है कि जो हमने दही डाली थी और पनीर का जो टेस्ट है ना खा चुका है, उससे ये इसका टेस्ट और भी अच्छा इन्हांस होता है और जो हमने मेथी डाली है, मेथी का भी मतलब बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब मलाई भी ऐड की है। मलाई से क्या होता है जो मेथी की कड़वाहट होती है वो बिल्कुल भी नहीं आती है। और जो ये सब्ज़ी है ना हमारी बहुत ही गज़ब की बन के तैयार हुई थी। मेरे घर में ये सभी को बहुत अच्छी लगी है। एक बार आप मेरे तरीके से इस सब्ज़ी को बनाकर खाओगे ना तो बाहर की सब्ज़ी को खाना भूल जाओगे और बाहर जाकर खाना भी भूल जाओगे। आप घर में अपना भी इस सब्ज़ी को बनाओगे और घर में सब लोग आपकी तारीफ़ भी करेंगे कि बहुत अच्छे से आपने ये सब्ज़ी को बनाया है। तो मैंने यहाँ पे हरे धनिया को ना जिसमें मैंने मलाई का जो मेरा बाउल था ना उसी में मैंने काट लिया था, जिससे कि जो हरा धनिया मैंने ऐड किया ना थोड़ा व्हाइट-व्हाइट हो गया था क्योंकि मलाई को भी मैंने इसमें ऐड किया था। तो आप इस तरह से इस सब्ज़ी को ज़रूर बना के देखिए और आई होप कि आपके घर में इस सब्ज़ी को बहुत पसंद आने वाली है। तो इस सब्ज़ी की तैयारी मैंने रात को ही की थी और सुबह के समय मैंने इसे बनाया, बच्चे के लंच बॉक्स में भी इसे पैक किया था। तो आप इस तरह से इस सब्ज़ी को बना सकते हो और ये इतनी डिलीशियस बन के तैयार हुई है, सभी को बहुत पसंद आई थी। तो देख सकती हो सब्ज़ी हमारी लगभग बन के तैयार हो गई है और इस सब्ज़ी को बनाने में हमें ज़्यादा समय भी नहीं लगा। यहाँ हमें 20 से 25 मिनट ही लगे हैं। अगर आप सब्ज़ी की पहले तैयारी कर लेते हैं तो आपको 20-25 मिनट ही सब्ज़ी को बनाने में लगेगा। और इस सब्ज़ी को बनाने में जो मसाला हमने ऐड किया और मसाले को कुक करने में ही हमें इसे में समय लगता है, बाकी इतना समय नहीं लगता है। तो दोस्तों ये रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताना और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन दबा लेना ताकि कोई भी नई वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो ये हेल्दी सी और टेस्टी सी रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है। आप किसी छुट्टी के दिन या किसी फेस्टिवल पे या जब कभी बाहर खाने का मन करता है तो आप इसे अपने घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। ये रेसिपी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसे आप लंच में, ब्रेकफास्ट में और आप इसे डिनर में भी बना के तैयार कर सकते हो। आप इसे रोटी, पूरी और पराठे, लच्छे पराठे के साथ या चावल के साथ किसी के साथ भी आप इसे बना सकते हो। तो ये रेसिपी हमारी लगभग बन के तैयार हुई है। मेरे घर में सबको बहुत पसंद आई है, बहुत अच्छी लगी है। एक बार आप मेरे तरीके से बना कर देखिए। आई होप कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी, मेरा तरीका भी पसंद आएगा आपको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।